तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं गणित कक्षा 10 पाठ 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2022 के लिए भी है। इसमें मैं आपको टोटल 200 क्वेश्चंस को कवर किया हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम में त्रिकोणमिति से क्वेश्चन जो आएगा ऑब्जेक्टिव आएगा तो इससे बाहर आपका नहीं रहेगा, मैं गारंटी देता हूं। इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है और मैं आपको बहुत अच्छी तरह से इसमें टोटल 200 क्वेश्चंस का एक साथ एक्सप्लेन किया हूं। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान ये फॉर्मूला होता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला होता है तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो sec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। जैसे कि हम आपको यहाँ पर फॉर्मूला के द्वारा बता दें कि क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है 1 होता है। अभी क्या करेंगे 1 को हम इधर खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर sec को हम इधर रखेंगे tan को उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो वह रही माइनस tan उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब sec स्क्वायर थीटा, तो ये sec स्क्वायर थीटा इसका हो गया। चलिए हम देख लेते हैं sin 90 - थीटा क्या फॉर्मूला होता है। तो साइन जो है 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है ये फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का, एक तरह से होता है, ठीक है ना। थीटा माइनस होता है एक तरह से, ठीक है, लेकिन कॉस थीटा का होता है। तो साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, साइन अगर 90 डिग्री, ठीक है ना, माइनस में थीटा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अगर कॉस जो है 90 डिग्री, ठीक है, माइनस में थीटा रहेगा तो साइन हो जाएगा। इसी तरह से tan कॉट में होता है और कोसेक सेक में होता है। तो आप समझ चुके हैं, इस तरह के आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो इस तरह से ही रहेंगे। सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान क्या होगा। तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री है और माइनस में 1 है तो इसका मान हमको निकालना है। इसका मान बहुत अच्छी तरीके से हम निकाल लेंगे। सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान आपको मालूम होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सेक 60 डिग्री का मान जो होता है 2 होता है। 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस में 1 करेंगे, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 में से 1 हटाएंगे, टोटल मान हो गया 3। देखिए आपका आंसर हो गया बी नंबर 3, ठीक है। अब हम देखते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 - cos स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला होता है। तो sin स्क्वायर थीटा हम देखिए फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर में 1। अब अगर हम sin स्क्वायर थीटा बराबर करते हैं तो फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। तो इसका मतलब है 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देंगे, sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कह रहा है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा भी एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता। तो 1 + cot स्क्वायर जो थीटा होता है फॉर्मूला होता है आपका, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा का। क्या हो जाएगा, तो गुणे कोसेक स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला होता है। और देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, यानी साइन थीटा देखिए फॉर्मूला होता है साइन थीटा गुणे में कोसेक थीटा। साइन थीटा गुणे में कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर हम साइन थीटा बराबर निकाल दें तो क्या हो जाएगा 1/cosec थीटा हो जाता है। तो हम साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब 1/cosec स्क्वायर थीटा, 1/cosec स्क्वायर थीटा अब गुणे में cosec स्क्वायर थीटा हो गया। cosec स्क्वायर थीटा से cosec स्क्वायर थीटा कट गया, 1 इसका आंसर हो गया, डी का ये 1 आंसर हो गया। अब चलते पांचवें नंबर 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस में sec थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा माइनस में cosec थीटा, इसका मान आपको निकाल करके देना है। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है sec थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब प्लस में कितना है सेक थीटा है तो सेक थीटा यहां पर रख देंगे, इसका एक कोष्ट हो गया। 1 + cot स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा जो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में हो गया कोसेक थीटा हो गया। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोसेक थीटा है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा में से अगर हम एक कोसेक थीटा को घटा देंगे तो कितना बचेगा, कोसेक थीटा बचेगा। कितना बचेगा, कोसेक थीटा बचेगा, ठीक है। अगर सेक स्क्वायर थीटा यहां पर हमारा बच गया तो सेक स्क्वायर थीटा में से क्या करेंगे, यहां पर तो हमारा कोसेक बच गया, लेकिन कोसेक सेक जो दोनों में देख रहे हैं सेक है, तो अगर हम सेक कॉमन कर लेंगे तो सेक अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो सेक कॉमन कर लेंगे तो 1 - 1 सीधे मतलब सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा -1 बच जाएगा। एक तरह से अगर हम करते हैं इसको है तो देखना यह है कि सेक स्क्वायर थीटा है और यहां पर क्या है सेक थीटा है।
तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि इसको अब क्या करना है, इसको सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा है, कोसेक थीटा। तभी दोनों पार्ट को अगर हम इससे गुना कर दे, फिर इस दोनों पार्ट को अगर हम इससे गुना कर दे, तो सब मान कट करके जीरो हो जाएगा। आप गुना करके देख सकते हैं, अगर आपको गुना आता है तो पहले इस दोनों को हम इससे गुना कर लेंगे, फिर इस दोनों को हम इससे गुना कर लेंगे, माइनस प्लस होकर के पूरा कट जाएगा, मतलब जीरो होगा। इस तरह से इसका आंसर जीरो आएगा। चलिए यदि 2 sin थीटा बराबर 1 है तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस में 3 का मान क्या होगा। तो साइन देखिए 2 sin थीटा बराबर 1 है, इसका मतलब sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब कह रहा है कि 3 cot स्क्वायर थीटा, 3 cot स्क्वायर थीटा, तो sin थीटा बराबर 1/2 होगा, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, तो sin थीटा का मान हो गया 1/2, तो cos थीटा का मान निकालेंगे। इसका मतलब है P हो गया, E हो गया H, क्या हो गया, एगो P हो गया एगो H, B निकालना है। तो B बराबर क्या करते हैं 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 4, और इसका करेंगे 1, तो 4 में से गया तो √3, मतलब √3 आया। अब हमको कॉट का मान करना है, तो 3 गुने कॉट थीटा मान क्या होता है cos थीटा, तो B का मान हो गया √3 और H का मान 2, तो √3 बटे cos स्क्वायर थीटा ना, तो cos स्क्वायर थीटा की जगह हम cos का मान रखेंगे √3 बटे 2, ठीक है ना, √3/2 का स्क्वायर, अब बटे में साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। अब प्लस में कितना हो जाएगा 3, तो 3 रख देंगे। देखिए अब इसको कैसे करना है, तो 3 गुने √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, बटे में 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, अब प्लस में 3 है। अब देखिए 3 इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9, 9/4, तो 9/4 गुने हो जाएगा 4/1, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 9, और 9 को 3 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1 मिनट। ध्यान कीजिए इसका आंसर C दे रहा है, लेकिन हम इसको जोड़ना भी है। 3 cot स्क्वायर थीटा, तो 9 को अगर हम 3 जोड़ते तो 12 आता है, लेकिन आंसर C नंबर दिया है, तो आपको ध्यान देना है, इसका आंसर 12 आएगा, ठीक है ना। आपको ध्यान से देखना है कि साइन थीटा है, तो साइन थीटा का मान हमारा 1/2 हो जाएगा, तो cos थीटा का मान निकालेंगे तो इस तरह से हमारा आ जाएगा √3। B का मान हो गया तो B/H होता है, तो √3/2 होगा, √3/2 का स्क्वायर करेंगे, 1/2 का स्क्वायर करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, हमारा √3 का सीधे 3 बच गया, 3 दिया 9, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। इसका आंसर ये गलती है C नंबर, ठीक है। 7वें नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, cot 90 डिग्री माइनस ए क्या होगा। तो cot 90 डिग्री माइनस ए जो होता है वो होता है फॉर्मूला होता है tan a का, ठीक है। cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है tan a, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cot a। अब देखिए यदि कोसेक थीटा बराबर √10 हो तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए कोसेक थीटा बराबर अगर √10 हो तो सेक थीटा जो होता है जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है, जस्ट उसका मान निकालना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर मान निकालने के लिए यहाँ पर देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, तो हम आपको फॉर्मूला बताते हैं, उसके अनुसार से इसको बनाइए। तो देखिए टोटल मैं आपको बना करके यहाँ पर दे दिया हूँ। देखिए कह रहा है कि इतना है, कोसेक थीटा बराबर √10 है, तो सेक थीटा का मान करने के लिए देखिए कोसेक थीटा बराबर √10, यानी कि √10 के बटा में 1 तो रहबे करेगा, तो ई ऊपर वाला H हो गया, नीचे वाला क्या हो गया P हो गया। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तौल, आपको मालूम होगा। तो H √10/1 हो गया। अभी हो गया H, ये हो गया P, तो हमको B निकालना है, तो H के स्क्वायर माइनस P के स्क्वायर, तो √10 के स्क्वायर करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में से 1 जाएगा तो √9, और 9 का मान हो जाएगा 3, यानी B का मान हो गया 3। और सेक थीटा यानी कोस थीटा के उल्टा होता है, कोस थीटा होता है B/H, तो होता है H/B। तो H का मान कितना है, तो H का मान है √10, अब B का मान कितना आया तो 3, तो √10/3, यही आंसर आ गया। 9 नंबर tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री का मान क्या होगा। तो 80 में इसको जोड़ देंगे, ठीक है, अब 15 में 75 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, तो 90 क्या हो जाएगा। तो इस तरह के मान में हमारा आंसर जो होता है लगभग केस में 1 आता है। आपको देखना है कि 90 पुर रहा है, अगर 90 पुर गया तो इस केस में हमारा मान 1 आएगा, ठीक है। अगर 90 नहीं पूरेगा तो एक के अलावा दूसरा मान आएगा। तो इसमें देखना है कि 90 पुराना है, तो 75 5 80 10 90 पूर जा रहा है, प्लस कर रहे तो, और tan 80 को tan 10 से कर रहे तो ये भी 90 हो रहा है, तो 1 हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1 होता है। इस स्थिति में इसका आंसर 1 होगा। tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, cot 60 डिग्री और cosec 30 डिग्री का मान का रख करके निकालना है। तो देखिए tan 30 डिग्री का मान और sin 30 डिग्री का मान, इस सब का मान रख करके आपको निकालना है। तो घबराइए नहीं, हम आपको मान भी देते हैं, सबका मान हम आपको बताएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। देखिए
tan जो है वो cot के साथ कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि tan 30 डिग्री और cot 60 डिग्री का मान एक होता है, 1/√3 गुने 1/√3। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 होगा, क्योंकि √3 को √3 से गुना करेंगे तो सीधे 3 हो जाएगा। और sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और cosec 60 डिग्री का मान 30 डिग्री का मान 2 होता है। 2 से 2 कट गया, 1 बचा। 1/3 में अगर हम 1 से गुना करें तो बउआ रे जानते हो कि 1/3 होगा। क्या होगा, 1/3। बजाओ बीन। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं, अब देख लेते हैं 11 नंबर। यदि 3 cos थीटा बराबर 2 हो तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान क्या होगा। देख लीजिए कि cos थीटा बराबर 2 दिया है, मतलब 3 cos थीटा बराबर, इसका मतलब हो गया कि cos थीटा का मान हो जाएगा 2/3। ठीक है। अब यहां पर जो है ये हो गया b, ये हो गया h, हमको निकालना है p। तो p का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे कि h के स्क्वायर में से b के स्क्वायर घटाएंगे तो 3 के स्क्वायर हो गया 9, अब b के स्क्वायर हो जाएगा 4। 9 में से 4 गया था √5, यानी कि इसका मान आ गया p का √5। अब हमको p bh का मान हो गया, इसमें मान रख देंगे 2 गुने सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक जो होता है वह कॉस का उल्टा होता है, जस्ट। तो कॉस है 2/3, इसका मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 हो जाएगा। बहुआरे समझ में आ रहा है। अभी हो गया 2 और tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर जो थीटा होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। तो p का मान है तो √5/3, √5/3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान आपको हम यहाँ पर निकाल करके ही बता देते हैं। √5/3 साइन थीटा का मान हो गया। अब करा tan स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 5/9, क्योंकि रूट का स्क्वायर करेंगे तो साइन का स्क्वायर होगा, बटे में कॉस स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर हो गया 5/9। और कॉस का मान कितना, 2/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/9, उल्टा करेंगे तो 9/4 बचेगा। 9 से 9 कट जाएगा, 5/4, यानी 2 गुने 5/4। अब माइनस में बच गया 7। यहां पर बनाएंगे 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, ये हो गया 9/2, ये हो गया 5/2। दोनों को जोड़ेंगे, 2 का एलसीएम 2 रह जाएगा, 9 5 14। ठीक है। 2 से 14 को भाग करेंगे तो 7, और 7 में से 7 जाएगा तो 0 आ जाएगा। इसका आंसर देखिए 0 है। इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना था। चलिए 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कौशिक थीटा के बराबर है। तो फॉर्मूला होता है कौशिक थीटा बराबर 1/sin थीटा। फॉर्मूला होता है क्या, sin थीटा गुने कौशिक थीटा। ठीक है, बराबर में होता है 1, और sin थीटा का मान निकालना होगा तो हमारा फॉर्मूला होता है 1/कौशिक थीटा, और उसी तरह से कौशिक थीटा का मान निकालना होता है तो 1/sin थीटा। ये फॉर्मूला होता है तो 1/sin थीटा। 13 नंबर का हो रहा है कि सेक थीटा का मान कितना होगा। तो उसी तरह से cos थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, और cos थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। 14 नंबर, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। इसका मतलब cos 60 डिग्री का मान, ठीक है ना, पूछ रहा है कि 2 गुने cos 60 डिग्री का मान। तो 2 गुने cos 60 डिग्री का मान, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। 2 से 2 को गुना करेंगे, कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 तो यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर आंसर दिया 1/2। इसका मतलब है कि इसका आंसर गलती दिया हुआ है। इसका आंसर होगा डायरेक्ट 1। देखिए 2 है तो 2 रखेंगे। cos 60 डिग्री का मान जानते होइएगा कि 1/2 होता है। 2 गुने 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1 अकेला। इसका आंसर गलती है डी नंबर। बहुआरे सीधा आंसर देख करके मत बनाना, हम आंसर दे दिए इसका मतलब ये नहीं कि आंसर सही होगा, आपको बना करके हम बताते हैं। ठीक है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो cot थीटा कितने के बराबर होगा। तो सेक थीटा है 13/12, तो cot थीटा का मान निकालेंगे तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, वो होता है cos थीटा का उल्टा। cos थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो cos थीटा का उल्टा होता है तो 13/12 है। इसका मतलब ई पहले था तो ई हमारा 12 होता, तो ई होता b, ये होता h। अब हमको p निकालना है, तो p निकालना तो 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर हो जाएगा 169, 12 के स्क्वायर हो जाएगा 144, 169 में से 144 जाएगा तो घटा लीजिए 25 बचेगा। हम आपके सामने घटा देते हैं, कला घबराइएगा। ई है
तो 9 में से 4 के लिए 5, 6 में से 4 के लिए तो 2, बच गए √25, 25 का मतलब 5, पी का मान हो गया 5, बी का मान हो गया 12, एच का मान हो गया 13, cot थीटा बराबर करना है तो cot थीटा बराबर होता है tan थीटा का मान, तो tan थीटा का मान होता है p बटे बी, इसका मान हो जाता है b बटे पी, तो b का मान कितना है, b का मान है 12 और p का मान है 5, 12/5 सी नंबर में है तो टिक करेंगे, न है तो बढ़िया से बना करके देखेंगे। 16 यदि a और b दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन a बराबर cos a cos b, तब a प्लस b क्या होगा, देखिए तब साइन a बराबर अगर cos b होगा तब a प्लस b हमको निकालना होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तब बन जाएगा। काहे कि न्यून कोण हो a और b, जब दो गो न्यून कोण होगा साइन ए का मान जो है वो cos b के बराबर है, तब इस स्थिति में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि 90 डिग्री के पार में होना चाहिए। तो न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में जो कोण रहता है वो न्यून कोण होता है, और 90 डिग्री के जो कोण होता है उसको सम कोण कहते हैं, और 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में होता है उसको अधिक कोण कहते हैं। मतलब न्यून कोण है तो 90 डिग्री लास्टली होगा इसका मान, इसका मतलब सी है, एक तरह से ट्रिक है। 17 नंबर त्रिभुज भी से एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल सी बराबर 90 डिग्री है, तो cos a प्लस बी का मान क्या होगा, देख लीजिए क्या होगा, देख लीजिए क्या होगा, cos a और cos b दोनों का मान पूछ रहा है। तो देखिए हम जानते हैं कि एंगल जो होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मान लीजिए कि हमारा जो मान दिया हुआ है यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पर सी दिया हुआ है 90, तो सी को क्या करेंगे, इस 90 को क्या करेंगे इधर ले आके घटा देंगे, तो कितना बचेगा, a प्लस बी बराबर 90 बचेगा। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, cos 90 डिग्री का मान, तो cos 90 डिग्री का मान जो होता है 0 होता है। इसका आंसर जो बी नंबर दिया गलती दिया हुआ है 0, इसका आंसर सही होगा। समझ में आया, चलो साइन 63 डिग्री बटे में cos 27 डिग्री, इस तरह के आंसर जब ये आएगा, 8 देख लीजिए 90 पुर रहा है, तो 7 3 10 6 2 8 1 9, साइन का उल्टा cos है, cos का उल्टा साइन है, तो इस स्थिति में इसका आंसर 1 हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूला भी है इसका, ठीक है ना, साइन 90 माइनस थीटा, इसमें भी 90 माइनस थीटा, एगो में थीटा करेंगे एगो में नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि साइन 63 डिग्री है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको रहने देंगे, कितना करेंगे तो cos 27 डिग्री होगा, तो cos 90 डिग्री माइनस में 63 डिग्री, तो cos 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, यो साइन 60 डिग्री हो जाएगा। आई cos 90 में थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो यो साइन 60 डिग्री हो जाएगा। कॉट के इस तरह से आंसर वन आता है। अब देख लीजिए tan 49 cot 41 घटाइए था, मतलब जोड़िए था 9 90 पुर रहा है, 9 1 10 4 4 8 1 9 हो रहा है, मतलब आंख मुन के एक में आंसर मारते हुए के है। अब 20 नंबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस cot स्क्वायर ए, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए है बटे में 1 प्लस cot स्क्वायर ए है ना, तो देख लीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, इसका मतलब साइन स्क्वायर ए कर देंगे, अब बटे में क्या करेंगे cos स्क्वायर ए कर देंगे, ठीक है, इसका बटा कर देंगे। फिर इधर भी है 1 प्लस cos स्क्वायर ए कर देंगे, अब बटे में क्या कर देंगे tan स्क्वायर, सॉरी tan नहीं ना होगा, साइन स्क्वायर ए होगा, ठीक है, बटा पर के जोड़ इसका करेंगे, बटा पर के जोड़ इसका करेंगे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर, इसमें गुना करेंगे तो cos स्क्वायर हो जाएगा, तो cos स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बचेगा, इधर भी साइन स्क्वायर ए ऊपर चल जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर बचेगा, मतलब ऊपर वाला पार्ट कट गया। अब की बचा, तो अब जो बचा ऊपर में ई बच गया, ई तो कट गया, ई चल गया ऊपर, ई चल गया नीचा, ठीक है ना, ये कितना बच गया साइन, तो इतना बटे इतना, बटे में ऊपर करेंगे साइन, इस साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, cos स्क्वायर नीचे रह जाएगा, साइन स्क्वायर या cos स्क्वायर ए बचेगा, इसका मतलब tan स्क्वायर ए सही दे ले है बउआ। यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो cosec थीटा का मान की भेल, तो देख लूँ यहाँ पर, यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो cosec थीटा का मान हमको पूछ रहा है, तो p बटे b, इसका मतलब p का मान दिया है, h का मान निकालेंगे, 15 15 ये 225, 8 8 ये 64, 225 64, 289, 289 होगा, 5 4 9 6 2 8, 289, 289 किसका 17 का, h का मान 17,
कोसेक थीटा का मान जो होता है वह साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा होता है पी बटे एच, इसका मतलब एच बटे पी। एच का मान 17 और पी के मान 8, 17/8 आंसर आया। यदि साइन ए बराबर 18/17 हो तो कॉट ए का मान की भेल। तो देख लो यहाँ पर सेम टू सेम वह प्रोसेस अपनाना है कि साइन ए बराबर 18/17 मतलब पी हो गया, एच हो गया, बी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए साइन ए का मान 18/17 हुआ, इसका मतलब है कि इसको मान निकालना है। तो एच में से अगर हम पी को घटाते हैं तो 17 के स्क्वायर में से अगर हम 18 के स्क्वायर तो माइनस में हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन जो अगर हम देखें तो मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये है यहाँ पर साइन ए का मान दिया हुआ है, मतलब ए यहाँ पर अगर किए, बी यहाँ पर किए, सी यहाँ पर किए तो इसके सामने सामने वाला पी हो गया, इसका मतलब ई हो गया 18 और ई हो गया 17। अब कह रहा है कि हमको ई निकालना है, तो अब तो बड़का में से अक्सर घटाते हैं। तो 18 के स्क्वायर में से अगर हम इसको घटा दें तो 18 ये कितना हो जाता है, 18 गुना 18 समझ ना लीजिए, आपको गुना नहीं करने आता है तो 18 144, 18 का 18 4 8 4 12 2 324 हुआ। 324 में से क्या करना है, 289 का घटा दीजिए। 289 बउआ घटाओ तो कितना आ रहा है, 14 में से 9 गया 5, 11 में से 8 गया तो 3, मतलब 35 आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको लगता है कि मान कुछ गलती, क्योंकि एच में से घटाते हैं और एच का मान हमेशा बरकरार रहता है, लेकिन यहाँ पर एच का मान गलती दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में गलती होगी कि एच का मान छोटा नहीं होता है। त्रिकोणमिति के तीनों कोनों में देख लीजिए ध्यान से, कहीं पर आपको कोई फंसाएगा तो ध्यान से देखिएगा। आप किसी से पूछिएगा भी कि त्रिकोणमिति में मतलब कि अगर समकोण त्रिभुज है तो उसमें सबसे बड़ा मान किसका होगा, एच का कि पी का कि बी का, तो आप उसको कहिएगा कि एच का मान होता है। अगर दूसरा बता रहा तो इसका मतलब गलती है। इसमें भी देख रहा है एच का मान 17 है, 18 बी पी ए का मान 18 दे दिया है, इसका मतलब ये मान गलती है। एच का मान दोनों भुजा से बड़का होना चाहिए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और 9 में से 9 गई तो 9 में से 9 गया तो 9 कॉमन ले लेंगे और सेक स्क्वायर ए बचेगा, इधर बच जाएगा tan स्क्वायर ए बचेगा। अब क्या करेंगे, 9 यहाँ पर होला, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 होता है, 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 होगा। इसका मतलब बी नंबर आंसर जो दिया हुआ सही दिया हुआ है। 24 कोसेक 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, तो कोसेक उल्टा होता है सेक, और सेक का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा होता है कॉस, और कॉस का उल्टा होता है साइन, टैन का कॉट और कॉट का टैन। तो कोसेक का की भेल सेक ए हो जाता है। यदि 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 0 तो ए का मान ज्ञात करें। देख लीजिए यहाँ पर हम क्वेश्चन पहले बढ़िया से देख लेंगे कि क्वेश्चन बा सही है कि गलती है। तो देख लीजिए कि 2 है, ठीक है, यदि 2 यहाँ पर कॉमा दे दिया है, ठीक है ना, यदि 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 0, इसका मतलब हो जाएगा कि साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा -1 हो जाएगा 1/2। तो साइन स्क्वायर ए 1/2 है, तो साइन स्क्वायर ए इसका मान कितना होगा कि 1/2 के बराबर हो जाएगा 1/2। इसका मतलब हमको लेना है 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 1/2 है, तो यहाँ पर लेंगे साइन स्क्वायर ए बराबर 1/2 किसका मान होता है, तो साइन हो जाता है ई 45 डिग्री का मान हो जाता है। तो अभी साइन स्क्वायर है, इसका मतलब इसको हम करना पड़ेगा उसी स्क्वायर में, तो इसको भी स्क्वायर में करेंगे तब ना होगा। स्क्वायर में अभी क्या करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, इसका मतलब ए का मान 45 डिग्री बच गया। अगला देखिए क्वेश्चन 26 नंबर, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और दोनों घटाएंगे तो 0 हो जाता है। ध्यान रखिए क्योंकि साइन 45 कॉस 45 एक जैसा 1/√2, टैन 45 कॉट 45 एक होता है, और कोसेक 45 और सेक 45√2 होता है। 0 इसका आंसर होगा किसी भी कंडीशन में। चलिए यदि थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा, थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान होगा, यहाँ पर देख लीजिए क्योंकि साइन थीटा तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, √3/2 होगा, और cos 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1/2 होगा। मतलब 2 का एलसीएम 2 और √3 + 1 आंसर है सही, ठीक है। यदि सेक थीटा बराबर 25/7 हो तो tan थीटा बराबर पूछ रहा होगा
तो सेक थीटा का मान दिया हुआ है b बटे h, मतलब h बटे b, ये h हो गया, ये b हो गया, p निकालना है तो 25 के स्क्वायर 6 से 25 और 7 के स्क्वायर 49, घटा दीजिए 15 में से 9 गया 6 आ 11 में से 4 गया 7 ई हो गया 5, 5 से 76, 24 चौबीस 576, यानी p का मान हो गया 24 और b का मान हो गया 7, हो गया 24/7। देखिए तो 24/7 किस में दिया है, tan थीटा का मान। तो देखिए ई जो है ई क्वेश्चन का आंसर गलती है, ये 7/25 दिया है, बकलोलवा है, इसका आंसर होगा 24/7, आंसर नंबर डी होगा, ये गलती दे ले है बउआ रे, ध्यान से दुनाइए मत मार देना। यदि 2 sin 2 थीटा बराबर √3 है तो थीटा बराबर की होता है, तो sin 2 थीटा बराबर √3/2 हो जाएगा, sin 2 थीटा बराबर √3/2 किसका मान होता है, तो sin 60 डिग्री का मान होता है, तो sin 60 डिग्री, sin से sin कट गया, 2 थीटा बराबर 60 डिग्री और थीटा बराबर 2 से 60 को काटेंगे तो 30 डिग्री, 30 डिग्री देले है बउआ रे, अंदुनाए न मारना। अब देखो यदि sin थीटा बराबर √2 cos थीटा तो sec थीटा का मान की होता है, तो देखिए sin थीटा बराबर √2 cos थीटा, sec थीटा का मान पूछ रहा है, तो sin थीटा जो है √2 cos थीटा के बराबर है, तो sec थीटा का मान पूछेगा बउआ रे, तो sin थीटा, ठीक है, sin थीटा, इसको cos थीटा का हम इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में cos थीटा बराबर में √2, sin थीटा बटे में cos थीटा, sin थीटा बटे में cos थीटा, cos थीटा का मान हो जाएगा sin थीटा के बराबर, तो sin थीटा बटे cos थीटा कितना हो गया, tan थीटा, यानी tan थीटा बराबर में कितना हो गया, √2 का मतलब √2/1 हो गया, इसका मतलब ये p हो गया, ये b हो गया, h का मान निकालना है तो दोनों के स्क्वायर के जोड़ते हैं, √2 के स्क्वायर 2 और 1 के स्क्वायर 1, मतलब √3 होगा बउआ रे, देख लो केना केना आंसर आता है, ऐसा ये मारना है आंसर। 31 का sin 59 और cos 31 जोड़िए तो 90 हो रहा है, 9 1 10 5 3 8 1 9 ले हो गया, sin को उल्टा cos भी दिया हुआ, इसका मतलब 1 होता है आंसर। 32 cot स्क्वायर थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा जानते होइएगा, cosec स्क्वायर थीटा -1 होता है, फॉर्मूले होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर में की होता है, तो ये देख लीजिए आंसर वो दिया है, लेकिन हम बना करके आपको बताते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा 1 + sec tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस, इसका मतलब है कि cos स्क्वायर थीटा बटे में sin स्क्वायर थीटा, पहले हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये बटा में 1 है, ये sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे sin थीटा इधर बचेगा, 1 बटे sin स्क्वायर थीटा बचेगा इसका मान, अब 1 + tan है तो 1 बटे sin स्क्वायर थीटा बटे में cos स्क्वायर थीटा, तो ये cos स्क्वायर यहाँ पर चल जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा बटे sin थीटा, यहाँ पर बचेगा 1 बटे cos स्क्वायर थीटा, ये क्या करेगा, यह रहेगा, ये cos स्क्वायर थीटा ऊपर चल जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा बटे sin थीटा, cot थीटा cot थीटा cot स्क्वायर ए। यदि 15 cot a बराबर 8 है तो sin a का मान क्या होगा, cot a बराबर हो जाएगा cot a बराबर 8/15, तो sin a का मान निकालना है, इसका मतलब ये हो गया b का मान, ये हो गया p का मान, h का मान निकालना है, 15 15 ये 2 से 25, 8 ये 64, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 से 89, 2 से 89 का मतलब 17, h का मान आ गया 17, p का मान हमारा दिया 15, 15/17, सी का आंसर मारना है। 35 नंबर sin 180 या cos 72 डिग्री का मान पूछ रहा है बउआ रे, तो sin 180 डिग्री का मान तो तुम पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है, और cos 72 डिग्री का मान पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है, तो दोनों को जोड़ते कितना आ रहा है, 2 0 2 और 7 8 15 1 1 2, कितना पड़ रहा है, sin 180 और cos 72 है, इसका मतलब है देखिए जीरो जो है ना, जीरो नहीं होगा, क्या है कि 2 8 10 और 7 1 8 1 9, इसमें जीरो मिस्टेक से दे दिया तो 90 हो गया, और 90 का मान जुड़ गया sin को उल्टा cos, इसका मतलब 1, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 36 नंबर, यदि sin थीटा बराबर cos थीटा तो थीटा का मान, इसका मतलब sin थीटा ऐसा कौन है जिसका cos थीटा और sin थीटा दोनों का मान बराबर होता है, 45 का मान होता है।
cos 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जैसे करते 90 डिग्री तक जाएगा ना। तो एक बार इस तरह के केस में हमारा आंसर बराबर में 0 आता है, बराबर में 0 और कभी कभी 1 भी आता है। आप देख लीजिए तो यहाँ पर 0 आ जाएगा क्योंकि cos 1 से cos 2 cos 3 करते करते cos 90 जाएंगे। तो इस तरह के मान में हमारा 0 भी आता है और कभी कभी 1 भी आता है, लेकिन हमारे अनुसार से इस क्वेश्चन का आंसर 1 ही होना चाहिए क्योंकि पूरा कर जाएगा cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा, तो 1 आना चाहिए। इसका आंसर ही गलती दिया हुआ है। ठीक है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, फॉर्मूले होता है 5 cos थीटा बराबर 3, तो 3 tan थीटा का मान, तो cos थीटा बराबर 3/5 हो जाएगा। अब tan थीटा का मान पूछ रहा है तो 3/5 मतलब ये b हो गया, ये h हो गया। p का मान पूछ रहा है तो 5 के स्क्वायर में से 3 के स्क्वायर घटाएंगे तो 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएगा तो 16, 16 का हो जाएगा 4, यानी p का मान हो गया 4 और h का मान हो गया 5। तो 4/3 गुने 4/5, इसका मतलब 12/5 होगा ना। लेकिन इतना तो आंसर नहीं दिया हुआ है, एक बार और देख लेते हैं। आंसर सी दिया हुआ है, देख लेते एक बार और। ठीक है, cos थीटा बराबर हो जाएगा 3/5 होगा, तो 3/5 ये b का मान हो गया, ये h का मान हो गया। 50-25 h का मान हो गया। b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, h के स्क्वायर में से b के स्क्वायर घटाएंगे, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16, यानी p का मान आ गया 4। ठीक है, अब 4 आ गया तो 3 tan थीटा का हो रहा है, तो p का मान 4 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 4/p/b होता है, तो 4/b का मान कितना है, 3 है। ओ सॉरी, गलती हो गया था नहीं। तो क्या करेंगे, 3 गुने 4 बटा, अच्छा अब b का मान तो 3 ना है, तो 3 रख दिया, 3 से 3 कट गया तो 4 आ गया। चलिए, कभी कभी होता है साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, फॉर्मूले है साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा मान बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 41 cos 90 डिग्री माइनस से क्या होता है, बहुआ रे मालूम होगा, साइन होता है और साइन का उल्टा cos होता है। cos 90 डिग्री माइनस से साइन और साइन 90 डिग्री माइनस से cos है। tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 0। tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान देख लीजिए क्या होता है, हम आपको बता भी देते हैं। देखिए फॉर्मूला जो होता है उसे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा क्योंकि उल्टा में 0 और उल्टा में 1। tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान जो होता है मालूम होगा, नहीं मालूम है तो देख लीजिए, बना लीजिए और इसको याद कर लीजिए। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो गया। फिर 43 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 44 में से कौन cot थीटा के बराबर है, cot थीटा के बराबर में पूछ रहा है, तो cot थीटा गुणे होता है, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा, और sin थीटा बटे cos थीटा। अगर पूछेगा कि किस tan थीटा किसके बराबर है, तो sin थीटा बटे cos थीटा। अगर cot थीटा पूछेगा तो cos थीटा बटे sin थीटा। cosec 90 माइनस थीटा और sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, तो cosec 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा sec थीटा के बराबर, और sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा के बराबर, बराबर में 1। फॉर्मूला होता है cosec 45 डिग्री का मान, बहुआ रे cosec 45 डिग्री का मान होता है √2, फॉर्मूले है tan 65 का cot। देखिए तो tan का उल्टा cot हुआ, 90 पूरा 5 5 10 14 2 8 9, बस 1 में आंसर मार दो। यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा, इसका मतलब है कि 3/4 p/b दिया है। 4 चौका 16, 3 3 9 16 9 25, यानी p का मान हो जाएगा 5। तो 5 बटे, अब p/b दिया है तो 5 हो गया। अब h हमारा हो गया कितना, सॉरी h हमारा हो गया 5, तो p/, तो 3/5 sin थीटा p/h है ना, तो 3/5, 3/5 डी में। 49 यदि ए बी पी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी बराबर कितना होगा, बराबर होगा, इसका फॉर्मूला होता है b प्लस सी बटे 2। तो b प्लस सी जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन में है तो दे ले तो नहीं होगा, क्योंकि साइने में है तो साइन का उल्टा कहते होता है कॉस होता है, तो कॉस a बटे 2 होगा। साइन का उल्टा कॉस, कॉस का अगर कॉस दिया रहता तो साइन होता, साइन दिया था कॉस होगा। यदि cos a बराबर 1/2 तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर का मान क्या होगा, तो cos a बराबर 1/2 भाई, तो हम 1 माइनस 2 गुने cos स्क्वायर a, तो cos a की जगह 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 मरतबे 1 में से 1/2 को घटाएंगे तो यो हमारा मान आधा आएगा, 1/2 होगा, क्योंकि 1 हो गया और 1 में से 50 पैसा घटेगा तो आधा होगा।
चलिए हम लास्ट क्वेश्चन इसका बता देते हैं, क्योंकि 51 क्वेश्चन नंबर बता दे रहे हैं, बाकी के हम आगे वीडियो बनाकर आपको बता देंगे पार्ट 1 पार्ट 2 करके। निम्न में से कौन cos थीटा के बराबर है? तो cos थीटा जो होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसका होता है? तो cos स्क्वायर होता है तब होता है, लेकिन cos पूछेगा तो स्क्वायर इधर चल जाएगा, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसमें है? बी में। बस आज के इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, और वीडियो देखना तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताना तो शेयर कीजिए।